डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस में लिखिए द डिस्टेंस बिटवीन two parallel lines line 1 ax plus by plus c1 plus c1 is equal to 0, and line 2 ax plus by plus c2 is equal to 0 is given by d is equal to mod c1 minus c2 upon under root a square plus b square upon under root a square plus b square. ये हमने दो पैरेलल लाइंस बना ली यहाँ पर। और एक पैरेलल लाइन हो गई ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0, दूसरी पैरेलल लाइन हो गई ax प्लस by प्लस c2 इज इक्वल टू 0, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हो गया स्मॉल d। ठीक है, अब क्या है कि ये जो दोनों लाइंस हैं इसके हमने ये जो कोफिशिएंट्स हैं बिल्कुल सेम ही क्यों ले लिए, ax प्लस by, और दूसरे में भी ax प्लस by, और c1 और c2 में ही मैंने चेंज करा है। ऐसा क्यों? क्योंकि क्या है कि दोनों पैरेलल लाइंस हैं, और दोनों जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनका जो स्लोप है वो इक्वल होता है। तो देखो, अगर मैं लाइन 1 की बात करूं, फॉर लाइन 1, तो ये जो हमको इक्वेशन दे रखी है ना, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 वाले फॉर्मेट में दे रखी है, इसको आप y इज इक्वल टू mx प्लस c वाले फॉर्मेट में ले आओ तो क्या बन जाएगा, आपको स्लोप पता चल जाएगा, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो जो टर्म x के साथ मल्टीप्लाई हो रही होगी वही हमारा स्लोप होगा। तो फॉर लाइन 1 ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0, by इज इक्वल टू माइनस ax माइनस c1। अब इसको, ये जो b है इसको नीचे ले जाओ, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस a अपॉन b इंटू एक्स, और माइनस c1 अपॉन b। x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस a अपॉन b, तो स्लोप क्या हो गया, माइनस a अपॉन b। फॉर लाइन 2 की जब बात करेंगे तो लाइन 2 क्या है, ax प्लस by प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी y की वैल्यू निकालो, ये क्या हो जाएगा, by इज इक्वल टू माइनस ax माइनस c2, तो y इज इक्वल टू माइनस a अपॉन b इंटू एक्स माइनस c2 अपॉन b। तो यहाँ से भी मैं देख रहा हूँ तो स्लोप कितना आ रहा है, माइनस a अपॉन b। तो सोचो, अगर दोनों में मैं x और y के कोफिशिएंट सेम ना रखता तो दोनों लाइंस पैरेलल ना होती, क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल दे रखी हैं, इस वजह से हमने ax और by पहली वाली लाइन में भी रखा और ax प्लस by दूसरी वाली लाइन में भी रखा। ठीक है ना। अच्छा जी तो जब भी कभी दो पैरेलल लाइंस आएंगी तो समझ जाना कि आपको वो बोलेंगे नहीं कि इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, वो तो कहेंगे कि कोई दो लाइंस हैं उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो आप ये चेक करिएगा कि उसमें x और y के कोफिशिएंट सेम हैं तो ठीक है, अगर सेम नहीं है
तो फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा, क्योंकि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो वो कहीं पर मीट नहीं करेंगी, तब तो उनके बीच का डिस्टेंस निकलेगा कुछ ना कुछ। और अगर दो लाइंस पैरेलल नहीं है, मान लो ऐसे ना होकर ऐसे हो जाएंगी, तो वो तो मिल ही जाएंगी ना कुछ टाइम बाद जाकर, तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलता है, ठीक है ना, इनके बीच में डिस्टेंस निकलता है। बस यही हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ था। अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है इसके। इसके बाद फिर आप कहें तो कॉनिक सेक्शंस करवा देंगे स्टार्ट, या स्कूल में क्या चल रहा है अभी? कॉनिक चल रहा है। और स्ट्रेट लाइन खत्म हो गया? खत्म, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखिएगा। Find the distance between the parallel lines find the distance between the parallel lines 3x minus 4y plus 9 is equal to 0 and 6x minus 8y minus 15 is equal to 0. सिक्स एक्स माइनस 8y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो पैरेलल लाइंस में ज़रूरी नहीं है कि एक्स और वाई के कोफिशिएंट इक्वल हो, प्रोपोर्शनल भी हो सकते हैं। जैसे ये 3x है और ये 4y है, तो मैं इसमें देखूं कि 3/6 क्या हो जाएगा, 1/2, 4/8 ये क्या हो जाएगा, ये भी 1/2, 9/15 वो कुछ भी होता रहे, उससे मतलब नहीं है मेरे को। एक्स और वाई जो है वो प्रोपोर्शनल होने चाहिए, ठीक है। तो हम इसमें एक काम करेंगे, लाइन 1 ये तो 3x माइनस 4y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 है। लाइन 2 ये है 6x माइनस 8y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 4y बनाने के लिए यहाँ से ना 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन ले लिया तो ये क्या हो गया, 3x माइनस 4y माइनस 15/2 इज इक्वल टू 0। 2 उधर चला जाएगा तो ये हो गया 3x माइनस 4y माइनस 15/2 इज इक्वल टू 0। Therefore, distance between these two lines is d is equal to modulus c1 minus c2 modulus c1 minus c2 upon under root a square plus b square अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब C1 क्या है, जो पहली वाली इक्वेशन है उसका कांस्टेंट पार्ट, तो कांस्टेंट पार्ट क्या है इसमें 9, और दूसरी वाली का कांस्टेंट पार्ट क्या, -15/2। तो C1 माइनस C2 करना है मेरे को, तो 9 माइनस -15/2 इसका मॉड अपॉन अंडर रूट ए और बी, क्या है ए और बी तो 3 और 4 ही है, 3 और -4, हाँ बता रहा हूँ, 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ये देखिएगा कि ये मेरे पास क्या हो गया, ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो a क्या हो गया 3, b क्या हो गया -4 और c1 क्या हो गया 9। उधर क्या दिखा हुआ है, डिस्टेंस जो है मॉड c1 माइनस c2, तो c1 क्या है 9, और जब मैं b2 की इसकी c2 की बात करता हूँ तो ये तो ax प्लस by और प्लस c2, तो c2 आ रहा हूँ भैया, तो c2 क्या है -15/2,
तो 9 माइनस माइनस 15/2 C1 माइनस C2 ये करा एज पर दैट फॉर्मूला, ठीक है ना। अब जरा सॉल्व कर लो, देखो आंसर क्या आ रहा है। 1 मिनट में आया मैं। ठीक है, तो 9 माइनस माइनस 15/2 मतलब 9 प्लस 15/2। नेक्स्ट स्लाइड पर आता हूँ। अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या है 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 एलसीएम लेंगे 2 9 जा 18 प्लस 15 अपॉन 2 का मॉड अपॉन 25 का अंडर रूट, ठीक है। 18 प्लस 15 कितना हो गया 33, तो 33 अपॉन 2 अपॉन 5, इसको प्लस माइनस 5 ना लेकर सिर्फ 5 लेंगे क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। 33 इंटू 1 2 इंटू 5, 33 इंटू 1 2 इंटू 5 कितना हो गया 3.3 यूनिट्स, ठीक है। ये डिस्टेंस हो गया, सही है। एग्जाम्पल 2 देखिएगा। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ लाइंस find the equations of lines parallel to 3x minus 4y minus 5, parallel to 3x minus 4y minus 5 is equal to 0 at a unit distance from it, at a unit distance फ्रॉम इट। मेरे को लाइन की इक्वेशन बतानी है, उस लाइन की इक्वेशन जो कि गिवन लाइन के पैरेलल है ना। तो ये मेरे को लाइन दे रखी है 3x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो ये लाइन दे रखी है। अब वो कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशंस ऑफ लाइंस। इक्वेशंस ऑफ लाइंस का मतलब क्या है, एक लाइन ऐसा हो सकता है जैसे मान लो ये वाली लाइन हमारे पास ऐसे है, मान लो ये लाइन तो इस तरह से है 3x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। एक लाइन इस पर पैरेलल ऐसे हो सकती है ऊपर की तरफ, और एक लाइन इस पर पैरेलल हो सकती है ऐसे नीचे की तरफ, ठीक है ना। तो इसलिए इक्वेशंस ऑफ लाइंस बोला है उन्होंने, तो वो लाइन ऊपर भी हो सकती है नीचे भी हो सकती है। तो यहाँ लिखेंगे लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन which is which is parallel to 3x minus 4y minus 5 is equal to 0. Let the equation of line which is parallel to 3x minus 4y minus 5 is equal to 0 be 3x
-4y प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना? ऐसा ही तो होगा कि भाई ax प्लस by वो तो सेम होने वाला है जब लाइंस पैरेलल हैं, है ना? c1 और c2 अलग अलग होगा। तो इस बार आप ये देखिएगा c1 क्या है -5 और c2 क्या है c, ठीक है? तो हम ये कहेंगे डिस्टेंस between these two parallel lines is equal to 1, मतलब d is equal to 1, और d क्या होता है? c1 माइनस c2 का मॉड अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। c1 माइनस c2, तो ये c1 ये हो गया, c2 ये हो गया, तो -5 माइनस c, -5 माइनस c का मॉड अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो जब भी कभी मॉड होता है और मॉड के अंदर अननोन टर्म होती है ना, तो उसका जो रिजल्ट है वो प्लस माइनस में आता है। हमेशा याद रखिएगा कि मॉड के अंदर अगर अननोन टर्म है तो उसका रिजल्ट प्लस माइनस में आएगा। तो ये जैसे हमारे पास लिखा है -5 माइनस c का मॉड इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 -4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25, तो ये 5 हो गया, इज इक्वल टू 5। तो इसको क्या लिखेंगे? -5 माइनस c, अगर मॉड हटाना है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? +-5 के इक्वल। तो -5 माइनस c इज इक्वल टू 5 और -5 माइनस c इज इक्वल टू -5। हाँ, हमेशा ऐसा होता है जब भी कभी, जैसे मान लो हमारे पास अंदर टर्म आ रही है, मान लीजिए मॉड x है, तो मॉड x में मॉड के अंदर क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मान लो मॉड के अंदर हम इसको अगर डिफाइन करें तो हम ये कहते हैं कि ये -x होता है व्हेन x इज लेस देन 0, और ये +x होता है व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब मॉड के अंदर वाली टर्म पर डिपेंड करता है। अब मॉड के अंदर वाली टर्म तो मुझे पता ही नहीं है, क्यों? क्योंकि वो c पर डिपेंड कर रही है, तो वो +x भी हो सकती है -x भी हो सकती है, इसलिए। अच्छा, रूट हटाकर मैंने उसमें प्लस सिर्फ इस वजह से लिया क्योंकि हमारे को ओवरऑल डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस हमने क्या करा भाई, ये मॉड के अंदर -5 माइनस c है, तो -5 माइनस c मॉड के अंदर है, तो इसका जो रिजल्ट है वो तो पॉजिटिव ही आएगा। अब जो ये डिनोमिनेटर में है ये भी पॉजिटिव ही आना चाहिए, तभी तो डिस्टेंस हमारा पॉजिटिव आएगा, है ना? तो ये जो है ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, और ये 5 है। क्यों 5 है? ताकि हमारा डिस्टेंस जो है वो मतलब पॉजिटिव ही बना रहे, नेगेटिव ना आए, ठीक है? फिर ये पॉजिटिव बना रहे तो उसके लिए प्लस माइनस करा है, ठीक है? मॉड का जो रिजल्ट है वो माइनस और प्लस दोनों में आता है जब अंदर अननोन होता है। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या करेंगे? -c इधर, और ये हो गया 5 + 5, और इधर -5 है, इधर भी -5 है, ये तो कैंसिल आउट। तो यहाँ से c की वैल्यू 0 आ गई, और यहाँ से c की वैल्यू आ गई -10। c की वैल्यू -10 और c की वैल्यू 0, दो वैल्यूज आ गई। देयरफॉर required equations of lines are required equations of lines are 3x, ये था ना 3x - 4y + c, तो 3x - 4y -10 इज इक्वल टू 0,
c की जगह -10 रख दिया, और 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 0, प्लस c तो 0 ही है तो इज इक्वल टू 0। यही दे रखा है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिएगा, यहाँ तक नोट कर लिया? हो गया? ऑनलाइन बताएं भाई, इप्शिता हो गया? ठीक है, एग्जाम्पल 3 देखिएगा। Two sides of a square lie on the lines two sides of a square lie on the lines two sides of a square lie on the lines x plus y is equal to 1, x plus y is equal to 1 and x plus y plus 2 is equal to 0. X plus y is plus 2 is equal to 0. Full stop. What is its area? What is its area? जैसे ये दिखाई दे रहा है कि टू साइड्स ऑफ अ स्क्वायर लाई ऑन द लाइंस, तो ये एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि ये जो दो लाइंस दे रखी है ना, ये पैरेलल लाइंस हैं स्क्वायर की। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट 1 और y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट 1 और y का कोफिशिएंट 1 है, यानी कि दोनों पैरेलल लाइंस हैं। तो एज कैन बी clearly understood by the equations of two sides of the given square, equations of two sides of the given square, that these lines are parallel to each other. Adjacent lines नहीं है ये। These lines are parallel to each other. तो हमने स्क्वायर बना लिया, तो ये वाली लाइन क्या है? x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, प्लस 1 को इधर ले आए तो, और ये दूसरी लाइन क्या है? x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और इन दो लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? स्मॉल d। दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा स्मॉल d। ठीक है, तो और अगर मैंने स्मॉल d निकाल लिया तो वो स्मॉल d ही क्या कहलाएगी? साइड ऑफ द स्क्वायर, और फिर उसका आप स्क्वायर कर दो तो स्क्वायर का एरिया आ जाएगा। वो यही तो पूछ रहे हैं, व्हाट इज इट्स एरिया, है ना? तो डिस्टेंस between these two
पैरेलल लाइंस इज b इज इक्वल टू वही c1 माइनस सी टू अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। c1 कितना है -1 और c2 कितना है प्लस का 2, -1 -2 मॉड अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट भी 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, मॉड -3 अपॉन अंडर रूट 2। अब देखिए, अब मॉड के अंदर कोई अननोन टर्म नहीं है, तो बस क्या करना है, इसको पॉजिटिव बना देना है बस, 3 अपॉन रूट 2। तो साइड आ गई ना स्क्वायर की, देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर। डी क्या है, 3 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर, तो 9/2 स्क्वायर यूनिट्स। समझ गए होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4, प्रूव दैट द लाइन 5x minus 2y minus 1 is equal to 0 5x minus 2y minus 1 is equal to 0 is mid parallel to the lines is mid parallel to the lines 5x minus 2y minus 9 is equal to 0 and 5x minus 2y plus 7 is equal to 0। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन क्या है। मिड पैरेलल का मतलब क्या है कि एक लाइन तो ये दे रखी है 5x माइनस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, एक लाइन है 5x माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो ये दो लाइंस तो दिखाई दे रहा है पैरेलल है ना। तो इन दोनों लाइंस के बीच में एक लाइन तीसरी लाइन है जो उनके मिड पैरेलल है। मिड पैरेलल का मतलब क्या है, ये जो तीसरी लाइन है ना, इसका डिस्टेंस पहली वाली लाइन से और इस तीसरी वाली लाइन का दूसरी वाली लाइन से दोनों का डिस्टेंस सेम होगा। यानी कि एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है और तीसरी लाइन ऐसे है। ये जो लाइन है, ये 5x माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इज मिड पैरेलल, मतलब बीच में है। तो इसका ये डिस्टेंस जो है, अगर इसको d1 बोल दो और ये d2 बोल दो, तो d1 और d2 इक्वल प्रूव करना है। कर देंगे? करिए, जरा ट्राई करिए। ट्राई करो, मैं 1 मिनट में आया।
कितना आ रहा है डिस्टेंस? 8/√29। ठीक है जी, तो स्ट्रेट लाइंस तो ख़त्म होता है। इसके बाद अगला चैप्टर स्टार्ट करवाता हूँ फिर, कॉनिक सेक्शंस।